कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जरा गौर तो कीजिए, कुरान क्या है, कुरान को पढ़ाने वाला कौन है, कुरान का मुअल्लिम कौन है, कुरान को पढ़ाने वाला उस्ताद कौन है। अल्लाह ने फरमाया इन उस्तादों को जो मदरसे की दरियों और चटाइयों पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करते हैं और बच्चों को कुरान करीम सिखाते हैं, हो सकता है तुम्हारी और हमारी नजरों के अंदर उसकी कोई कदर न हो, उसकी कोई अहमियत न हो, उसका कोई वजन न हो, उसकी कोई हैसियत न हो। अल्लाह ने उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए, उनकी इज्जत को रहती दुनिया तक साबित करने के लिए अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान को सिखाने वाला अर्रहमान है। और कुरान को ये लोग जो सिखा रहे हैं वो रहमान के काम को अंजाम दे रहे हैं। यानी कुरान सिखाने वाला और रहमान, रहमान ने अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया तो सबसे पहले कुरान तक पहुंचाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा तक पहुंचाया, सहाबा किराम ने ताबीन तक पहुंचाया, ताबीन ने तबे ताबीन तक पहुंचाया और ये फिर सिलसिला होते हुए हम लोगों तक पहुंचाया। और हम इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह आपने उस मशगले से वाबस्ता किया है जिस मशगले की निस्बत आपने अपनी तरफ फरमाई और उस मशगले से वाबस्ता फरमाया है जिस मशगले की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ भी फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनकर मबूस हुआ हूं। किसी को अपने डॉक्टर होने पर फख्र हो, मुबारक है, हम भी आप पर फख्र करते हैं, आप कौम की खिदमत कर रहे हैं। इंजीनियर और डॉक्टर और जजेस वकला, दुनिया को सबकी जरूरत है और सब खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी खिदमत, दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत, दुनिया की सबसे बड़ी सुखरुई और दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी और सनद अगर कोई है तो रहमान अल्लमल कुरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जो हमारे तीसरे खलीफा है वो इस हदीस को रिवायत करते हैं कि हमारे और आपके आका इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन फ़ख्र मौजूदात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हम जानते हैं कि ये उम्मत तमाम उम्मतों से बेहतर है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो उम्मत मिली, हजरत मूसा को मिली, हजरत दाऊद को मिली, इस्माइल को मिली और तमाम नबियों के पास जितनी कौमें आई, जितनी उम्मतें आई, उम्मतियों उन तमाम कौमों की सरदार ये उम्मत मुहम्मदिया है। और इस उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ने खैर उम्मत के तमगे से नवाजा कि ये उम्मत खैर उम्मत है, सबसे बेहतरीन उम्मत है, सबसे अशरफ तरीन उम्मत है, सबसे अफजल तरीन उम्मत है, सबसे आला तरीन उम्मत है। लेकिन इस उम्मत के, इस आला तरीन उम्मत के आला तरीन, अफजल तरीन, मुकद्दस तरीन, कामयाब तरीन अगर कोई अफराद है तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिसको अल्लाह ने कुरान करीम की खिदमत से वाबस्ता किया। अल्लाह की कसम दुनिया में इससे अच्छा, दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। लोग कहते हैं कि मौलवी करता क्या है, कुरान ही तो पढ़ाता है। मैं इस बात को कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करता हूं। हमारी इस तरह के जुमलों से अल्लाह नाराज होकर कहीं हमारा ईमान न सल्ब कर ले। अल्लाह ने जिसको अर्रहमान अल्लमल कुरान फरमाया कि कुरान की तालीम को जो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ये जो कुरान की तालीम होती है, जिसको हम मामूली समझते हैं, जिसको हम हकीर समझते हैं, अल्लाह ने फरमाया इसका सिलसिला किसी ने शुरू नहीं किया, नबी ने भी, रसूल ने भी नहीं शुरू किया, इसका सिलसिला रहमान ने शुरू किया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, पूरा कुरान सबसे आला तरीन कुरान, कुरान तो अफजल तरीन किताब है और उस कुरान में भी कुरान का जो दिल कहते हैं वो क्या है, कुरान की दुल्हन क्या है, सूरह रहमान है। सूरह रहमान की पहली आयत अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है जो कुरान की तालीम देता है। उसके बाद फरमाया खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। अब ये जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर इंसान की जो तबई जरूरतें हैं, उनके बदन के अंदर जो तकलीफें मुसीबतें आती है उसका इलाज करते हैं। अल्लाह ने पहले तो इंसान को पैदा किया, उसके बाद तालीम दी, लेकिन अल्लाह ने तरतीब ये नहीं रखी अर्रहमान खलकल इंसान अल्लमल कुरान। जी नहीं, दुनिया को ये बताना था कि तालीम कुरान ही मकसद है तख्लीक इंसान का।
तालीम कुरान ही तख्लीक इंसान का मकसद है। इसलिए अर्रहमान अल्लमल कुरान कहा, फिर खलकल इंसान कहा। अगर तालीम कुरान इंसान की जिंदगी में नहीं है तो उसकी तख्लीक इंसान का मकसद ज़ाय हो गया, गारत हो गया, बेकार हो गया और उसने अपनी जिंदगी का नुकसान और खसारा कर दिया। खसीरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अब मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये हम अपने नबी से पूछें कि नबी आपकी नजर में कौन आला है, किसकी खिदमत सबसे आला है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। और याद रखें, जब नबी भी दुनिया में आते थे तो बेसरो सामानी के साथ आते थे, फकरो फाका के साथ आते थे, गरीबी और मुफलिसी के साथ आते थे। उनके हाथ में रुपया और पैसा नहीं होता था और कोई बहुत ओहदा और मनसब वाले लोग नहीं होते थे, बल्कि वो कौम के मुअज़्ज़ज़ तरीन शुरफा हजरात में से होते थे। तो कौम उनकी बेसरो सामानी की वजह से, उनके पास रुपया और पैसा न होने की वजह से, उनकी गरीबी की वजह से उनको हकीर नजरों से देखती थी, उनके दावत का इनकार करती थी, उनको पत्थरों से मारती थी, उनको सताती थी। तो आज अगर उलमाए किराम के साथ बेसरो सामानी की वजह से हम नाकदरी का मामला करते हैं तो हमें 1000 मर्तबा सोचना चाहिए क्या हम कुफ्फार मक्का, कुरैश मक्का और कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, जिन पर अल्लाह का अजाब, अल्लाह का वबाल और अल्लाह की सजाओं का मामला हुआ, अल्लाह ने मुआखजा फरमाया, कहीं हम उनकी चाल तो नहीं चल रहे? अल्लाह ताला हमें सही तौर पर शुरू अता फरमाए। और एक कुरान की आयत